ओम शांति। 25 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विक्रमाजीत बन चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। विक्रमाजीत बनने के लिए आज रूहानी यात्रा में रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है और सेवा में बिजी रहना है। रूहानी यात्रा अर्थात निरंतर याद। तो बाबा आकर के हमें ये रूहानी यात्रा सिखलाते हैं कि स्वीट होम को याद करना है, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। तो स्वीट होम, स्वीट बाप को याद करते करते हम रुद्रमाला में पहले नंबर में आ जाएंगे। फिर हम ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे। तो आज याद का अभ्यास करते रहना है, क्योंकि इस योग को अग्नि भी कहा जाता है, जिस अग्नि से विक्रम विनाश होते हैं अर्थात पाप भस्म होते हैं। तो अभ्यास करना है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियाँ ले रही हूँ। तो मेरा बुद्धि योग एक बाप से ही लगा हुआ है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके रहेंगे और फिर बाबा से संबंधों से भी अनुभव करते रहेंगे। पिता के संबंध से इस समय बाबा हमें जीवन मुक्ति में सुख शांति का वर्षा देते हैं, जिसे बेहद का वर्षा कहते हैं। और टीचर बन करके हमें राजयोग सिखा करके राजाई पद प्राप्त करते हैं, अर्थात हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम भविष्य में अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो भविष्य में चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं इसी पढ़ाई से। और सतगुरु बन करके बाबा हमारे हिसाब किताब चुकतू कराकर हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इसी तरह आज बाबा की इस निरंतर याद में रहने का हम अभ्यास करेंगे। पवित्रता के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम बाप और स्वीट होम को याद करते करते पावन बन जाएंगे। तो आज हमें ये स्मृति में रखना है, हम ईश्वरीय संतान हैं। आत्मा के नाते तो सभी संसार की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन इस संगम पर हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो आपस में हम भाई बहन हैं और शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां हैं, तो वर्षे के अधिकारी हैं। तो इस नशे में रहना है। तो माता पिता के संस्कार, बाप दादा के संस्कार, जो पवित्रता के संस्कार हैं, वो स्वतः ही इमर्ज होते रहेंगे, क्योंकि हम बच्चे ही संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। तो अपने इस भाग्य के गुण गाते रहेंगे तो कमजोरियां निकल जाएंगी और पवित्रता के संस्कार आ जाएंगे। दूसरा स्मृति में रखना है, हम त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। तो इस समय ऐसी आत्माएं जो त्रिकालदर्शी होती है तो माया के वश में नहीं होती है। त्रिकालदर्शी आत्मा कि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना होती है। किसी भी परिस्थिति से वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो ये संस्कार भी पवित्रता के संस्कार है। निर्भयता, शुभ भावना, शुभकामना और जो हमारे बाप दादा के संस्कार, निजी संस्कार, सो हमारे संस्कार। इसी तरह फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर भी फिर आने से आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार इमर्ज होते हैं कि सतयुग में हम आत्माएं गोरे थे, हमारा ही राज्य था, स्वर्ग में सुख शांति और पवित्रता थी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न थे और पुण्य आत्मा थे। और इसी तरह 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ये देवताओं की महिमा को इमर्ज करते ही हमारे संस्कारों में दिव्यता आ जाएगी। बाप दादा को याद करने से पवित्र संस्कार इमर्ज होंगे, देवताओं की महिमा को इमर्ज करने से आत्मा के अंदर दिव्यता आएगी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड ऑलमाइटी सुख शांति अटल अखंड राज्य था। इस समय जैसे ही हम द्वापर में आते हैं, कामचिता पर बैठने के कारण काले हो जाते हैं। तो हम शाम से जैसे ही सुंदर से जैसे ही शाम बनते हैं तो दुखी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दुख होता है तो हम गीत गाते हैं, हमारे में अवगुण है,
आप पे ही तरस परोए। तो जैसे ही बाबा आते हैं तो हमें अपना बच्चा बनाकर पुरुषार्थ कराकर डबल सिरताज बनने के लायक बनाते हैं। एक बाप की श्रीमत से और याद से हम डबल सिरताज फिर से बनते हैं। तो संगम युग को याद करना है और सेवा करनी है, रूहानी पंडा बन करके सबको सच्ची यात्रा करनी और करानी है। जो ज्ञान के सच्चे व्यापारी होंगे उनको, उनकी बुद्धि में ये बातें सहज रीति बैठ जाएंगी, वो समझ जाएंगे। तो दो बातें समझानी है, याद और सेवा। इस युक्ति से ही हम सच्ची कमाई कर सकते हैं। सेवा क्या करनी है? बाप का परिचय देना है, रुद्र यज्ञ के किसे कहते हैं ये बताना है। गंगा से हम पावन नहीं बनते हैं, शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसको जीवन में धारण करने से हम पावन बनते हैं। इस तरह बाप का सत्य परिचय देना है। तो ये धारणाओं को अगर स्मृति में रखेंगे तब हम भविष्य में महाराजा महारानी बन सकते हैं। ओम शांति।